चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चीन को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बना भारत शीर्ष पर। अभी अमेरिका सरकार यूएसए में 68 लाख किलोमीटर तक रोड का जाल बिछा हुआ है, जबकि भारत में 63.7 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछा हुआ है। क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बैट पकड़ना आता है? वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ आप सांसद संजय सिंह ने परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में तीसरा कार्यकाल चाहते हैं, लेकिन एक जवान को अग्निवीर बनाकर 21 साल की उम्र में रिटायर दे रहे हैं। ये लोग घोर परिवारवादी हैं। चुनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगाई 40% ड्यूटी। इसके साथ ही सरकार ने देसी चने की आयात पर भी शुल्क से 31 मार्च 2025 तक छूट देने का किया ऐलान। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल ला रही बजाज 18 जून को भारत में होगी लॉन्च। मिलेगा जोरदार माइलेज। कंपनी ने इस बाइक की कीमत 1.85 लाख रुपए रखी। इंडी गठबंधन वाले मेरे खिलाफ कर रहे वोट। जी हाँ, झारखंड में पीएम मोदी बोले ये मूर्खों के सरदार कुछ भी कर ले, लेकिन देश पीछे हटने वाला नहीं और मोदी डरने वाला नहीं। साथ ही कहा मेरे पास ना साइकिल ना घर, 25 साल में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा। जब तक मोदी जिंदा है कोई माई का लाल संविधान नहीं बदल सकता। किसान होंगे मालामाल। अब सूखे इलाकों में भी होगी धान की बम्पर पैदावार। दरअसल कृषि विशेषज्ञों ने की धान की KKL 3 नाम की नई किस्म विकसित की है, जिससे सूखे क्षेत्रों में भी धान की खेती आसान हो जाएगी। राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयान पर प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। साथ ही कहा यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। वहीं मोदी को देखिए, साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं। वे आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे? दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग सबका आरक्षण खत्म करेगी भाजपा, इसमें कोई संशय नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले देश को सांप्रदायिकता से बचाना है, संविधान को बचाना है, विकास का मुद्दा है। हमारी लड़ाई मोदी से, उनकी विचारधारा से है। पीएम मोदी के राहुल गांधी पर डरो मत भागो मत वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा अपनी गरिमा भूलकर ओछी बातें कर रहे प्रधानमंत्री। भाजपा के आइकन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 सीटों से लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। आरक्षण मुद्दे पर बोले पीएम मोदी। कहा जब तक मोदी जीवित है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण में से रत्ती भर भी मैं धर्म के आधार पर बंटने नहीं दूंगा। एक बार फिर मजबूत सरकार चाहता है देश। दिल्ली, NCR, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में अगले 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कराएगा बारिश। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में लू का अटैक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2 रुपए के नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापेगा नेपाल। प्रचंड सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम में आए 2 तगड़े फीचर्स। अब यूजर्स अपने फॉलोअर्स के लिए शेयर कर पाएंगे सीक्रेट स्टोरी। हालांकि इस स्टोरी को सिर्फ वही यूजर्स देख पाएंगे जो उस पर DM करेंगे। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता, राज्य पार्टी प्रमुख G किशन रेड्डी समेत कई नेताओं पर FIR दर्ज। सभी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप। केरल, तमिलनाडु और मुंबई के समुद्र में 1.5 मीटर तक उठ सकती है लहरें। नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने जारी किया अलर्ट। मछुआरों से नाव को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा। अपराधियों को पीएम मोदी का समर्थन। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में राहुल गांधी ने कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी। कहा मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं देखा जिसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में चुप्पी साधी रखी हो। हरियाणा में हमारे पहलवानों से लेकर मणिपुर में हमारी बहनों के साथ हुआ अत्याचार। मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, लोगों की परेशानी दूर करने का संकल्प लिया हूं। बंगाल में बोले पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा मैंने पहले ही ये बता दिया था कि राहुल बाबा वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रही हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी। सोनिया जी भी डर कर राजस्थान चली गई। मैंने कहूंगा डरो मत भागो मत। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद खत्म किया सस्पेंस। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। इस दौरान सोनिया प्रियंका रही मौजूद। बोली हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। मोदी सरकार ने गरीब, युवा, किसान, मजदूर के साथ किया धोखा। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, कोई दुष्प्रभाव नहीं। कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच भारत बायोटेक का बड़ा बयान आया सामने। कहा ये अकेली वैक्सीन है जिसका ट्रायल भारत में हुआ। वैक्सीन बनाते समय लोगों की सुरक्षा थी पहली प्राथमिकता।
केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए गुजरात के सूरत से 50 दिन का काउंटडाउन किया शुरू। इसके तहत आगामी 20 जून तक देश के अलग अलग शहरों में होगा योगाभ्यास। वहीं 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। परिवार में एक व्यक्ति ही राजनीति में रहेगा। केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जिस दिन मेरा बेटा राजनीति में आएगा उस दिन मैं अलविदा कह दूंगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर फिसला। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बनी। वनडे और टी20 में इंडिया अभी भी टॉप पर। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को हुआ तैयार। कहा, चुनाव के चलते 7 मई को करेंगे सुनवाई। गिरफ्तारी वाली याचिका में लग सकता है समय। चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी। 10 मई से खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट। बर्फबारी से तैयारियां हुई प्रभावित। आईएएस आईपीएस को फोन पर भाजपा के लिए काम करने का दिया जा रहा आदेश। चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, नौकरशाहों पर डाला जा रहा दबाव। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भेजा नोटिस। ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन के आरोप पर मांगा जवाब। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राहुल, अखिलेश और ओवैसी भी बोलेंगे जय श्री राम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, मोदी राष्ट्र निर्माण में लगे और विपक्षी उनको गाली देने में साथी। कहा, साइकिल को इस बार इस तरह से भाजपा और जनता जनार्दन द्वारा पंचर किया जाएगा कि वह दोबारा कभी चल नहीं पाएगी। बीजेपी का 400 सीट पार का दावा मजाक है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, 300 पार असंभव और 200 पार भाजपा के लिए चुनो। देश के कई हिस्सों में भीषण लू के साथ साथ चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम विभाग का सुकून भरा नया अपडेट। जल्द ही लू की मार से मिलेगी राहत। मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस नेताओं की मिमिक्री का उड़ाया मजाक। कहा, कांग्रेस के शासन में गरीबी हटाओ करते हुए कुछ खास लोगों की गरीबी हटी। शिक्षक का आधा पगार तुमको और आधा हमको होता है। वही जनता के बीच आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर करने लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ जवानों से भरी बस पेड़ से टकराई। हादसे में 17 जवान घायल और 4 की हालत गंभीर। आजादी के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे अधिक प्रभावशाली। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना। साथ ही कहा, देश में ईडी और सीबीआई अवैध रूप से काम कर रही है और यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। राहुल गांधी बैचलर है, शादी और रिलेशनशिप पर ज्ञान न दे। बीजेपी नेता वीके पांडेयन का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी खुद कमा रहे इसलिए उन्हें शादी या रिलेशनशिप पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। राहुल बाबा की लॉन्चिंग सफल नहीं होती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा, सोनिया गांधी ने राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च किया है लेकिन लॉन्च सफल नहीं हुआ। वह अमेठी से भाग गए हैं। रायबरेली में भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से भारी अंतर से हारेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का केंद्र सरकार से मांगा ब्यौरा। कहा, लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जा रहा। मसाले बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का होगा इंस्पेक्शन। एफएसएसएआई ने कंपनियों के प्रोडक्शन की सैंपलिंग और टेस्टिंग का भी आदेश दिया। वहीं डाबर ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हम भारत में बिकने वाले मसालों में नहीं मिलाते कीटनाशक। बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही, इसलिए अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे। मैनपुरी में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। का, इस बार पिछड़ा, दलित और आदिवासी एनडीए को हराएंगे। ये डबल इंजन की सरकार वाले हैं लेकिन इनकी होर्डिंग में डबल इंजन नहीं दिख रहा। वैक्सीन लगवाकर मुझसे हो गई बड़ी गलती। सपा नेता डिंपल यादव ने कहा, मोदी सरकार ने करोड़ों का चंदा लेकर लोगों की जान से किया खिलवाड़। कांग्रेस संविधान बदलना और जिहादी वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है, पीएम मोदी ने कहा तंज। वड़ा पाव गर्ल को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। वायरल गर्ल ने सरेआम किया हाई वोल्टेज ड्रामा। देखे वीडियो। ईसी ने भाजपा और कांग्रेस सहित 14 पार्टियों का पंजीकरण किया रहा। चुनाव आयोग ने कहा, ऑडिट रिपोर्ट और आयकर विवरण नहीं देने पर लिया फैसला। इसके कारण ये दल निकाय चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। प्रियंका गांधी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएगी। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले शतरंज की कुछ चालें बाकी है। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने गुड़गांव लोकसभा सीट से किया नामांकन। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को 6 साल पुराने मामले में मिली जमानत। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से होगा मुकाबला। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को लगा बड़ा झटका। पूर्व प्रवक्ता ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बेटे को लोकसभा टिकट मिलने से हुए नाराज। लखनऊ में नामांकन में गड़बड़ी को देखते हुए खारिज हो सकता है सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा का पर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। वहीं समाजवादी पार्टी ने मेहरोत्रा का पर्चा खारिज होने की स्थिति में दूसरे विकल्प के तौर पर आशुतोष वर्मा को चुनावी मैदान में